एपिसोड शुरू होता है वही लोग दिखाए जाते हैं और वो लोग इन लोगों को देख लेते हैं। तो वो साइमन कहता है ये काफी सुंदर है। तो कहता है लेकिन ऐसी जगह पर ये लोग केयर फ्री कैसे हो सकते हैं। और उनमें से एक कहती है यहाँ पर इंसान क्या कर रहे हैं। तो वह साइमन का भाई कहता है तुम्हारे कहने से तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम इंसान नहीं हो। तो साइमन का भाई कहता है तुम किसी प्रकार के क्या मॉन्स्टर हो। तो उनमें से एक लड़की कहती है तुम कितने क्यूट हो, तुम यहाँ पर क्यों नहीं आते और हमारे साथ खिलवाड़ करते हो। तो उनमें से एक कहती है इंसानों को यहाँ पर देखना काफी दुर्लभ है। और उनमें से एक की नसें वगैरह फूलने लगती हैं और वो अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर ही बदल देता है और वो एक इंसान टाइप बन जाता है और वो कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा। तो साइमन का भाई कहता है तुम्हें पता है ये आइलैंड कैसा है। फिर सीन शिफ्ट होता है, वो हमें हर्मिट्स की विलेज दिखाई जाती है। तो गायमारू कहता है कि यहाँ पर कुछ भी पाकर मैं सरप्राइज नहीं हूँ। और गायमारू कहता है क्या यहाँ पर हर्मिट्स रहते थे, ये रियल क्वेश्चन है। और गायमारू कहता है यहाँ के रहने वाले दोस्त या दुश्मन होंगे। वो लोग वहाँ पर खड़े होते हैं लेकिन उन्हें कोई पीछे देख रहा होता है। तो ये चीज गायमारू नोटिस कर लेता है और उसके पीछे भागने लगता है। गायमारू उसका कपड़ा निकाल देता है और गायमारू कहता है क्या एक चाइल्ड और क्या ये मेनलैंड के इंसान है। और तभी गायमारू पर एक लकड़ी जैसा दिखने वाला क्रिएचर अटैक कर देता है लेकिन गायमारू से डॉज कर लेता है। वो लोग भी वहाँ पर सब आ जाते हैं और वो लोग कहते हैं ये बोनसाई क्रिएचर कैसा है। तो सागरी कहती है ये तो एक मॉन्स्टर है। गायमारू कहता है हम इस लड़की को पकड़ना होगा क्योंकि वो इस आइलैंड के बारे में सब कुछ जानती है। तो गायमारू कहता है हमारे पास सिर्फ वो ही लीड है। तो सागरी कहती है लेकिन हमारे सामने तो एक मॉन्स्टर है। फिर वो क्रिएचर गायमारू पर अटैक कर देता है लेकिन गायमारू से डॉज कर लेता है और गायमारू उसमें एक किक मारता है, उसे पीछे फेंक देता है और गायमारू भागने लगता है। और गायमारू कहता है तुम लोग इसे हैंडल करो। तो वो लोग कहते हैं क्या तुम मजाक कर रहे हो। सागरी कहने लगती है मैं गायमारू की बात से हेलो करती हूँ और वो असामन सेंता को गुड लक कहती है और सागरी गायमारू के पीछे जाने लगती है। और यहाँ पर यूजिरी असामन सेंता का चश्मा निकाल देती है और असामन सेंता कहता तुम क्या कर रही हो और वो कुछ पी लेती है। और यूजिरिया कहती जब तक मेरे पास मौका है मैं लो लेवल के दुश्मन को अपने खिलाफ परखना चाहती हूँ। यूजिरिया कहती मैं पता लगाना चाहती हूँ कि मेरा निंजुत्सु मॉन्स्टर के खिलाफ वर्क करता है या नहीं। सीन शिफ्ट होता है, वही लड़की भागती हुई दिखाई जाती है और गायमारू उसका पीछा कर रहा होता है और गायमारू उसके पास पहुंच जाता है और वो कहता है तुम जंगल की आदि लगती हो। तो लड़की गायमारू को धोबी पछाड़ मार देती है और नीचे पटक देती है। तो गायमारू कहता है उस बच्ची की पतली भुजाएं ऐसा करने में सक्षम नहीं होनी चाहिए। तो सागरी उस बच्ची को चिल्ला कहती है रुक जा, हम तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचाएंगे। तो लड़की रुक जाती है और सागरी उसके पास जैसे ही जाती है तो लड़की उसे पंच मारने वाली होती है लेकिन उसके सामने गायमारू आ जाता है और भाई उसका पंच अलग ही पावर लेवल का होता है। गायमारू कहता है सिंपल ब्रूच स्ट्रेंथ के अलावा कुछ और भी है। गायमारू कहता है स्ट्रेंथ अलग है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और गायमारू कहता है साइलेंट पर पहुंचने के बाद ऐसी ऐसी चीजें मिली जो समझ के बाहर है। और वो कहता है ये लड़की क्या उन मॉन्स्टर या पत्थरों की मूर्ति या फिर उस गाँव से है और मुझे एलेक्सर ऑफ लाइफ ढूंढना है। और गायमारू कहता है मुझे पैडन हासिल करना है और मुझे अपनी वाइफ के पास जाना है। और गायमारू कहता है मुझे नहीं पता तुम एक इंसान हो या फिर नहीं लेकिन तुम एक यंग गर्ल जैसी लगती हो। और गायमारू कहता है जितना हो सकेगा मैं तुमसे उतना इजी पेश आऊंगा। और वो पेड़ों में से बेल निकाल लेता है और उसे बांध देता है और उसे ऊपर लटका देता है। और गायमारू कहता है मैं पक चुका हूँ क्योंकि यहाँ पर सब कुछ डिफिकल्ट है। कहता है मैं बस यहाँ पर एलेक्सर ऑफ लाइफ को ढूंढ रहा हूँ, मुझे मजबूर मत करो कि ज्यादा कुछ करने के लिए। तो लड़की रोने लगती है। तो गायमारू कहता है क्या ये सच में रो रही है और हम क्या करें। तो सागरी कहती है उसे नीचे उतारो और वो लोग उसे नीचे उतार लेते हैं। सागरी उसे कैसे भी करके चुप करा लेती है और सागरी कहती है ये तो बस एक नॉर्मल चाइल्ड है। और वहाँ पर यूजिरिया भी आ जाती है और उन लोगों ने भी उस क्रिएचर को डाउन कर दिया होता है और वो लोग एक साथ आ जाते हैं। तो गायमारू कहता है हम क्या करें। और गायमारू कहता है हम इस लड़की से एलेक्सर ऑफ लाइफ के बारे में पूछते हैं। तो सागरी कहती है वो अभी अभी चुप हुई है, वो कुछ भी नहीं कहेगी। फिर वो क्रिएचर कहता है प्लीज उसे मुझे वापस लौटा दो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा और मैं तुम्हें अपने विलेज भी ले चलूंगा। फिर यूजिरिया कहती है मैं सरप्राइज हुई कि तुम बोल भी सकते हो लेकिन तुम हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। और वो क्रिएचर कहता है मेरे पास विलेज में खाना भी और वहाँ पर तुम्हें बात भी मिलेगी। और ये उसके साथ चले जाते हैं और यूजिरिया बात किनारे लगाते हुए जा रही होती है और वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। तो सागरी गायमारू से कहती है क्या किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करना सही होगा जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। तो गायमारू कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कौन है जब तक वे एलेक्सर ऑफ लाइफ के बारे में जानते हैं। गायमारू कहता है अगर उसने कुछ भी ऐसा किया तो हम उसे डाउन कर देंगे। तो क्रिएचर कहता है हम पहुंच गए। तो वो लोग कहते हैं ये तो एक घोस्ट टाउन जैसा लगता है और यहाँ पर कितनी मिस्ट छाई है। तो क्रिएचर कहता है यहाँ पर कोई नहीं लेकिन 1000 साल पहले यहाँ पर ऐसा नहीं था। और वो क्रिएचर कहता है मैं तुम्हें अपना घर बताता हूँ। वो लोग उसके घर के अंदर आ जाते हैं और वो लोग कहते हैं हालांकि वे सभी पुराने हैं, क्या तुम सच में यहाँ पर रहते हो। तो गायमारू कहता है मेरे पास कुछ क्वेश्चन है। तो यूजिरिया कहती है पहले हम बात लेंगे फिर बात करेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है यूजिरिया बात ले रही होती है और वो गाना वगैरह गा रही होती। तो गायमारू गुस्सा आ जाता है और वो कहता है इसको चुप कराओ। जनता गायमारू से कहता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। फिर हमें सागरी दिखाई जाती है और यूजिरिया सागरी से कहती तुम काफी कठोर हो।
और भाई तुम कठोर का मतलब कुछ और मत समझ लेना। तो सागरी कहती है मैं बस तुम्हारे लिए मॉनिटर करूंगी। और सागरी कहती है हमने बस थोड़ी देर के लिए जगह स्विच कर ली है और वो पानी में उतर जाती है। और सागरी कहती है मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल नहीं रही हूँ। फिर वो लड़की सागरी के लिए धुले कपड़े लेके आते तो सागरी उसे थैंक यू कहती है। तो सागरी कहती शायद वो लड़की बोल नहीं सकती है। और वो क्रीचर खाना लेके आ जाता है तो सामन सेंता कहता है मैं जो भी हूँ हमें उनसे जल्द से जल्द आइलैंड के बारे में पूछना चाहिए। तो गाय मारू साइमन सेंता से कहता है तुम खाने के लिए इतने बेताब हो तो खा लो। और वो क्रिएचर कहता है ये जहरीले नहीं है, ये वो लड़की भी खाती है। तो गाय मारू उस क्रिएचर से कहता है कि उस लड़की के साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है। तो वो क्रिएचर कहता है मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता। तो गाय मारू कहता है मुझे एलेक्सर ऑफ लाइफ के अलावा तुम्हारी किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं है। तो गाय मारू उस क्रिएचर से कहता है तुम हमारे लिए एलेक्सर ऑफ लाइफ के बारे में बता शुरू कर दो। और इस आइलैंड पर एलेक्सर ऑफ लाइफ की लोकेशन क्यों नहीं बता देते। और वहाँ पर फिर यूजीरिया भी आ जाती है और वो कहती है तुम लोगों ने मेरे बिना ही खाना शुरू कर दिया। फिर वहाँ पर सब लोग आ जाते हैं, सब लोग खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन सागरी गाय मारू से कहती तुम क्यों नहीं खा रहे। तो गाय मारू कहता मैं यहाँ पर खाना खाने नहीं आया हूँ। और वो क्रिएचर कहने लगता है कि मुझे नहीं पता इस जगह को इंसान क्या कहते हैं, लेकिन हम लोग इसे कोटाकू कहते हैं और ये शिनचैंक्यो है जहाँ पर गॉड रहते हैं। तो सागरी कहती है देवताओं और शिनचैंक्यो से काफी अलग है जिनके बारे में हमने सुना है और क्या देवताओं को स्पेशल बींग्स नहीं माना जाता है। तो क्रिएचर कहता है मैंने ये आइलैंड कभी भी नहीं, और वो कहता है मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो गाय मारू कहता है क्या एलेक्सर ऑफ लाइफ सच में है। तो क्रिएचर कहता है हाँ वो असलियत में है और कहते हैं प्राचीन काल से चली आ रही हैं। हमें एलेक्सर ऑफ लाइफ की छोटी झलक दिखाई जाती है और वो क्रिएचर कहता है हम इसे 10 कहते थे। और वो क्रिएचर बताता है सोर्स ऑफ इंटरनल लाइफ। तो सामन सेंता कहता है ये मंदारिन नहीं है। तो गाय मारू कहता है वो कहाँ पर है। तो क्रिएचर 3 सर्कल बनाता है और वो कहता है किनारे और जंगल इशू है और यह गाँव होजू नामक क्षेत्र में स्थित है। 10 आइलैंड के सेंटर में कोहरे के भीतर होराई में स्थित है। सामन सेंता कहता है ये काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। तो यूजीरिया कहती जंगल खोजने का कोई मतलब नहीं था। और गाय मारू कहता है वैसे भी ये मंदारिन नहीं है। गाय मारू कहता है एलेक्सर ऑफ लाइफ सच में है और मैं अपनी वाइफ के पास लौट सकता हूँ। गाय मारू कहता है पहले आपने इसे कभी देखा है। नहीं। पहले क्या आपके पास कोई सबूत है। तो क्रीचर कहता है अंततः आप मिलेंगे और एक बार जब आप कर लेते हैं तो आप उस पर संदेह नहीं कर पाएंगे और मैंने जो आपको बताया था और आप एक बार भी टेंशन से नहीं मिलते। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें टेंशन दिखाया जाता है जिसका भाई असामन और उसके भाई ने सिर और आधा हिस्सा काट दिया होता है, लेकिन वो फिर से रीजनरेट हो जाता है। ना वो कभी मरेगा ना वो कभी बूढ़ा होगा और वो हमेशा सुंदर रहेगा। वो एक परफेक्ट बीइंग है। और असामन का भाई उस पर अटैक कर देता है लेकिन वो उसे ऐसे ही रोक लेता है और वो इस वेपन को एक ही बार में तोड़ देता है। और वो क्रिएचर कहता है मुझे पता है कि यह आपको बहुत अजीब लगेगा कि मैंने इतनी विनम्रता से आपका स्वागत किया और आपको यह सब बताया। और वो कहता है यह कम से कम मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। आखिरकार यह आपकी आखिरी रिक्वेस्ट थी। और जो भी इंसान इस आइलैंड पर आते हैं वो अंततः मारे जाते हैं। और टेंशन इस आइलैंड से किसी को जिंदा नहीं जाने देता और टेंशन उन दोनों को गड्ढे में फेंक देता है। तो गाय मारू उस क्रिएचर से कहता है वो सब मारेगा, इसका क्या मतलब है। तो गाय मारू कहता है क्या तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। तो वो क्रिएचर कहता है ना तो मुझे आपके प्रति स्नेह है और ना ही शत्रुता। तो गाय मारू उसके सामने स्वॉर्ड रख लेता है। तो कहता है मैं तो तुम्हें बस सच बता रहा था। और वो क्रिएचर कहता है टेंशन उन सभी को मार डालता है जो आइलैंड पर अत्याचार करते हैं। गाय मारू कहता है आखिरकार ये टेंशन है कौन। तो क्रिएचर कहता है वो इस आइलैंड का सबसे इम्पोर्टेंट बीइंग है। बेशोषण को कमांड देते हैं, दोषियों को पनिश करते हैं, खासकर जो आइलैंड पर आते हैं जिन्हें सजा मिली होती है वो ऐसे ही मर जाते हैं और वो सुंदर फूलों के रूप में रिबॉर्न होते हैं। और जो लाइफ फूलों में ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं वो 10 का सोर्स बन चुकी हैं। और हमें दिखाया जाता है वो दोनों भाई गड्ढे में होते हैं और उसके भाई को रूट्स पकड़ने लगती हैं लेकिन उसका भाई उसे छुड़ा लेता है। वो कहता है एलेक्सर ऑफ लाइफ सच में है और वो अपना हाथ तोड़ देता है और उसका हाथ रीजनरेट हो जाता है। और वो कहता है मुझे भी उसकी ब्लेसिंग्स मिली हैं। फिर गाय मारू अपनी शॉर्ट छोटी लड़की की तरफ तान देता है और वो उस क्रिएचर से कहता है क्या ये लड़की भी तुम्हारी जैसी है। सागरी गाय मारू से कहती है उस लड़की को पॉइंट मत करो। तो क्रिएचर कहता है तुम बिलीव करो या ना करो लेकिन ये जगह शिनचैंक्यो है और यहाँ पर आने वाले इंसानों का भाग्य देवता तय करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है गाय मारू नहाने जा रहा होता है। वो सागरी से कहता है हमें एलेक्सर ऑफ लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता चला और ये आइलैंड 3 लेयर में डिवाइडेड है। गाय मारू कहता है एलेक्सर ऑफ लाइफ को टेंशन गार्ड कर रहा है। तो सागरी कहती कि हम उन पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि उन लोगों को यहाँ पर बॉर्न हुए कई सदियां बीत चुकी हैं। तो सागरी कहती है मुझे डाउट है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं लेकिन हम उनकी बातों को सच भी तो नहीं मान सकते। फिर हमें गाय मारू का पास दिखाया जाता है जहाँ पर सामन सेंता बताता है सेंसियन फिलोसफी में टेंशन काफी हाई रैंक के हर्मिट्स होते हैं। फिर गाय मारू वहाँ पर नहाने जाता है लेकिन वहाँ पर छोटी लड़की नहा रही होती है और वो गाय मारू को देख के रोने लगती है। तो सागरी गाय मारू से कहती है कि तुम अंदर क्यों गए थे। गाय मारू कहता है विलेज में तो हम लोग एक साथ नहाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है उस लड़की के कंधे पर काफी खतरनाक घाव का निशान होता है। फिर सागरी कहती है यहाँ पर सारा सामान है लेकिन इस छोटी लड़की को यूज
करना नहीं आता। और फिर सागरी उसका सारा चार्ज खुद पर ले लेती है और वो उसे बता दी किसी कैसे यूज करते हैं। और फिर सागरी उसे अच्छे से नहला धुला के तैयार कर देती है। गाय मारू का पास दिखाया जाता है जहाँ पर गाय मारू को नहाना पसंद नहीं होता है, लेकिन हर बार उसकी वाइफ उसे नहला देती है। और गाय मारू अपनी वाइफ से कहता है कि नहाने के बाद मुझे ऐसा लगता है मेरी बैटल इंस्टिंक्ट्स खत्म हो गए हैं। तो गाय मारू की वाइफ कहती है तुम्हें रेस्ट भी करना चाहिए, नहीं तो तुम लॉन्ग बैटल के लिए तैयार नहीं रहोगे। और वो कहता है तुम्हें अपना फेस का निशान बालों से नहीं छुपाना चाहिए, तुम वैसे भी सुंदर लगती हो। और उसकी वाइफ रोने लगती है और उसे थैंक यू कहती है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं और गाय मारू उस छोटी लड़की से कहता है तुम्हें अपना चोट का निशान छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ जिसके चेहरे के ऊपर काफी बड़ा निशान है, लेकिन उससे सुंदर कोई भी नहीं लगता है। फिर गाय मारू वहाँ से बाहर निकल आता है तो सागरी कहती गाय मारू इतना बुरा भी इंसान नहीं है। और फिर गाय मारू कहता है मैंने अपना बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, अब मुझे जल्दी से जल्दी एलेक्जेंडर ब्लाइव को ढूंढना होगा और मुझे अपनी वाइफ के पास जाना है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।